हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू फेज 2 के जो एग्ज़ाम थे, लाइक बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर या अदर कोर्सेज जिनके एग्ज़ाम फेज 2 में कंडक्ट कराए जाने थे, उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे। अब आपके जो एग्ज़ाम है 28 फरवरी और 22 मार्च के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जाएंगे 20 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। ठीक है। तो बीटेक सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है पहले से ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं बीटेक फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो एक ही बात मैं आपको बोलूंगा कि बेटा, आप लोगों को प्रैक्टिकल की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है। तो आपको एक फाइल लेके जानी है। फाइल आपने बना रखी होगी, नहीं बनाई है तो थोड़ा सा उसको अरेंज कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। और आपका किसी दूसरे कॉलेज से वाइवा लेने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, वो आपका वाइवा लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कितनी लैब होनी है आपकी, है ना, और उनके मार्क्स कितने हैं। तो कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताना चाहूँगा। क्योंकि आपका जब एक सेमेस्टर पूरा हो जाएगा तो एक पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तब आपको ये पता लग जाएगा कि यार किस तरह से जो है प्रैक्टिकल होते हैं, क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चा फर्स्ट टाइम, है ना, सेमेस्टर 1 का जो बच्चा है उसको पहली बार आपके साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो इसलिए आपके थोड़े मन में इस तरह के सवाल आते हैं। बच्चों की कॉल आ रही थी, मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी लैब हैं आपकी, कितने मार्क्स की हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा समझा दूंगा आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होंगे तो आपके एक्सटर्नल जो थ्योरी के एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल की टेंशन नहीं लेनी है। आपको तैयारी किस चीज़ की करनी है? अपने जो थ्योरेटिकल एग्जाम हैं जो कि 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, उन पर फोकस करना है। अब आप बोलेंगे सर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो न्यू डेट शीट है वो कब आएगी? आज नहीं तो कल तक आपकी न्यू डेट शीट आ जाएगी। क्योंकि 28 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने हैं तो डेट शीट बहुत जल्दी आ जाएगी। और जैसे ही डेट शीट आएगी हम लाइव आकर के आपको बता देंगे कौन सा क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या वही ऑर्डर रहेगा? जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का पहले एग्जाम था, क्या वो पहला ही एग्जाम रहेगा? क्या उतना ही गैप मिलेगा जितना पहले मिल रहा था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको अभी, क्योंकि डेट शीट नहीं है, तो अब क्या करें हम? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें? अभी हम सब्जेक्ट पढ़ें तो कौन सा पढ़ें? बेटा ध्यान रखना, जो पुरानी वाली डेट शीट आई थी जो कैंसिल हो चुकी है, उसमें मैथमेटिक्स 1 में बहुत ज़्यादा छुट्टियां थी। तो आपने कहीं ना कहीं ये प्लान कर लिया था कि आपने मैथमेटिक्स 1 को पढ़ना छोड़ दिया था। और अब जब नई डेट शीट आएगी तो हो सकता है कि मैथमेटिक्स 1 में 1 दिन की या 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टी मिले, ऐसा हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, जब तक आपकी नई डेट शीट नहीं आ जाती है तब तक आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एकदम से नहीं पढ़ सकते आप, एक दिन रात में नहीं पढ़ सकते, इसमें थोड़ा समय चाहिए होता है पढ़ने के लिए। तो अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स 1 को पढ़ना छोड़ दिया था, ठीक है ना, तो आप लोग मैथमेटिक्स 1 को अभी पढ़िए जब तक नई डेट शीट नहीं आ जाती। और जैसे ही न्यू डेट शीट आज कल में आ जाएगी तब हम आपको बता देंगे, तब आप खुद समझ जाओगे कि हाँ अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट जो है कब पढ़ना है, उसमें कितना गैप है किस सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात होगी। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ बेटा। बीटेक फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, जो लैब्स हैं, कॉमन टू ऑल ब्रांच होता है। आपका ब्रांच वाइज कब होता है? सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आइएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, उसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीपीएस, ये ना, तो यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ्स के 4 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। देन उसके बाद जो आपका पीपीएस है, जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीपीएस, एफएमई, उनके होते हैं 3-3 क्रेडिट पॉइंट। ठीक है। और ईवीएस और एनवायरमेंट जो साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके भी 3 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। जो आपकी लैब होती हैं, देखो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5। और लैब कितनी होंगी आपकी? देयर आर 4 लैब्स। तो हर एक लैब का जो एक एक क्रेडिट पॉइंट होता है। पहले तो आपको क्रेडिट पॉइंट के बारे में बता देते हैं। हाँ, जो ग्राफिक्स वाली लैब है, जो वर्कशॉप वाली लैब है, उसके जो क्रेडिट पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं, 2 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। सभी के मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स मिलेंगे आपको लैब के, 50 इंटरनल और 50 एक्सटर्नल। आइएगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा जो है सब्जेक्ट्स हैं जो येलो कलर से लिखे गए हैं, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद ये 4 लैब हैं, जो 4 लैब आपको प्रैक्टिकल देने जाना है अभी। दूसरी चीज आप ये कहेंगे कि सर जो है, क्या इसकी भी कोई डेट शीट आती है क्या? नहीं, इसकी कोई डेट शीट नहीं आती है। बस एकेटीयू ने आपको ये बता दिया है, कॉलेजों को ये बता दिया है, जितने भी कॉलेज हैं उनको बता दिया गया है, नोटिस आ चुका है कि 20 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच में, 20 फरवरी और 27 फरवरी के बीच में आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। आप में से कई कॉलेज ने शेड्यूल भेज दिया होगा। ये शेड्यूल कौन बनाएगा? ये शेड्यूल कौन बनाएगा? आपके कॉलेज वाले टीचर्स बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इस लैब का प्रैक्टिकल तब होना है। एक एक दिन में हो सकता है कि 2 प्रैक्टिकल भी हो जाए, हो सकता है 3 प्रैक्टिकल भी आपके हो जाएं। ठीक है ना। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग शेड्यूल हो सकता है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है।
तो आप लोग टच में रहिएगा, आपके कॉलेज से, आपके डिपार्टमेंट से, आपके एचओडीज या जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे वहां से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बेटा इस लैब का प्रैक्टिकल इस दिन होगा, इस लैब का इस दिन होगा। और जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जो बच्चों की चिंता करते हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 दिन में सारे प्रैक्टिकल आप करा दें, 2 आज करा दें, 2 कल करा दें, ताकि जो आपका भाई कहने के लिए तो 20 और 27 फरवरी के बीच में कराना है, तो किन्हीं 2 दिन में जो आपके एग्जाम कंडक्ट करा दें, तो आपका समय बचेगा जो कि आप थ्योरी एग्जाम को पढ़ने में करेंगे। ठीक है, बाकी आप फाइल लेके जाएंगे, वाइवा होगा वहां पे, वाइवा जो होगा उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से जाना बैठना, जो आपके जो एग्जामिनर आएंगे उनको जो क्वेश्चन आते होंगे उनको आंसर करना, जो नहीं आता होगा सॉरी बोल देना, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी भी टीचर से, इंटरनल टीचर से भी और एक्सटर्नल टीचर से भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी 4 लैब्स हैं जिनका वाइवा होना है, क्योंकि 3-4 बच्चे भी पूछ रहे थे, कमेंट्स लिख रहे थे कि सर हमको तो ये नहीं पता लैब कौन कौन सी होंगी, तो इसका मतलब कॉलेज नहीं जाते होंगे। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, देखो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की लैब होगी, आप इस बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की लैब होगी, अगली बार ये इंटरचेंज हो जाएंगे, सेम 1 में फिजिक्स की तो सेम 2 में क्या हो जाएगा केमिस्ट्री, सेम 1 में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सेम 2 में फिजिक्स पढ़ोगे। ये 50 मार्क्स होते हैं इंटरनल और 50 होते हैं एक्सटर्नल। ये 50 मार्क्स जो इंटरनल है बेटा, इसके ये कहां से मिलते हैं आपको, आपकी क्लास की जो लैब कितनी करी है आप लोगों ने, आपने फाइल बनाई कि नहीं बनाई है ना, अटेंडेंस कितनी है आपकी, उन सब पर निर्भर करता है। 50 मार्क्स वो देंगे आपको जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, और ये ध्यान रखना जो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं उनको आपके बारे में कितना पता है, तो कहीं ना कहीं जो आपके इंटरनल एग्जामिनर होते हैं उनका रहता है इन्फ्लुएंस पूरे का पूरा। ठीक है, ये इंटरनल एग्जाम की जो ईआरपी से जो ईआरपी पे जो मार्क्स अपलोड होंगे, ये जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे उनकी आईडी से अपलोड होंगे, और जो आपके 50 एक्सटर्नल मार्क्स हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे है ना, वो ईआरपी लॉगिन पे उनके ड्यूटी असाइन हो चुकी होंगी, तो जो एग्जाम आपका लेना आएंगे है ना, वो आपको जो है 50 मार्क्स अपनी आईडी से अपलोड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल की लैब होगी आपकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, वही रहेगा 50 + 50 मार्क्स का, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल। पीपीएस की लैब होगी या फिर कुछ बच्चों की इंग्लिश की लैब होगी है ना, ग्राफिक्स की लैब होगी या फिर वर्कशॉप की लैब होगी। तो इस तरह से ये 4 लैब आपकी सेमेस्टर 1 में होंगी, 4 लैब आपकी सेमेस्टर 2 में होंगी। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे उसके बाद जो सेमेस्टर 2 है वहां पर एक वैल्यू एडिड कोर्स भी आता है, उसको छोड़ दीजिए आप अभी फिलहाल जो है आपको 4 लैब्स के 4 लैब्स होंगी जिनका उनकी आपको फाइल सबमिट करनी होगी। ठीक है, आपको वाइवा देना होगा, और एक जो है आपको वहां पर कॉपी मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कशॉप जिनके पास है, तो वर्कशॉप में मान लीजिए आपने 8 या 10 प्रैक्टिकल करे होंगे, 8-10 एक्सपेरिमेंट करे होंगे, तो एक आंसर शीट मिलेगी और वहां पर आपको बोल दिया जाएगा, आपके जैसे आंसर शीट में कई क्या करते हैं उसमें नंबरिंग कर देते हैं, 10 एक्सपेरिमेंट है 1 2 3 4 5, तो आंसर शीट में लिख देंगे, आपको रेंडमली आंसर शीट दे देंगे कि आपको ये एक्सपेरिमेंट इस पर लिखना है ना। जैसे 3rd नंबर मिल गया आपको, तो आपको एक लिस्ट दी जाती है कि 3rd नंबर पे क्या है, लेथ के ऑपरेशन है कि फाउंड्री शॉप का है या फिर वेल्डिंग शॉप का है, वो सब लिखा रहेगा। जैसे पीपीएस में प्रोग्राम्स हैं तो आपको 10 प्रोग्राम की एक लिस्ट मिल जाएगी या 20 प्रोग्राम की एक लिस्ट मिल जाएगी, आपको 1 या 2 प्रोग्राम वहां पर वो आंसर शीट के अंदर लिखने होंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस चीज़ का कोई प्रेशर आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये 4 लैब है बेटा आपको जिनका वहां पर आपको वाइवा दे के आना है। ठीक बात है, बाकी ये गणित हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि जो आपका सेमेस्टर 1 है ये टोटल 900 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, जो आपकी मार्कशीट बनेगी सेमेस्टर 1 की वो 900 मार्क्स की बनेगी है ना। उसमें कितने देखो, ये जो 7 आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जिनका आप थ्योरी का एग्जाम दे के आओगे दूसरे सेंटर पे जाके, तो वो एक पेपर होता है 70 मार्क्स का, और जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है आपका 70 मार्क्स का, तो फिर इंटरनल मार्क्स भी होते हैं कितने, दैट इज 30 नंबर आपके इंटरनल होंगे। ये कहां से मिलेंगे आपको इंटरनल मार्क्स, ये आपके जैसे कि क्लास की अटेंडेंस हो गई है ना, सीटी एटी टीचर असिस्मेंट हो गया, ठीक है, जो आप क्लास के जो आपके टेस्ट हुए होंगे सेशनल 1 सेशनल 2 या पीयूटी हुआ होगा, ये वहां से आपको मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 30-30 नंबर के आपके 3 टेस्ट हो गए तो उनका एवरेज ले लेंगे। हो सकता है कि 50-50 नंबर के हुए हों, आपके 70-70 नंबर के हुए, तो उनका एक एवरेज निकाल करके आउट ऑफ 30 आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने में से, 30 में से। और ये कौन से मार्क्स 70, ये 70 वो मार्क्स हैं जब आप किसी दूसरे सेंटर पर जो डेट शीट आएगी 28 फरवरी को, 28 फरवरी से जो आपके एग्जाम होंगे वहां पर जो आप एग्जाम देने जाओगे, तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके हो जाएंगे 500 मार्क्स। ठीक है, थ्योरेटिकल एग्जाम के। प्रैक्टिकल कितने हो जाएंगे, 400 मार्क्स। कितने, 400, क्योंकि 100 नंबर की एक लैब है, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, तो 4 लैब होनी, तो 400, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा आपके, दैट इज 900 मार्क्स। इसी तरह से सेम रहेगा यहाँ पे, 900 रहेंगे आपके सेमेस्टर 2 के, लेकिन यहां पर एक वैल्यू एडेड कोर्स आ जाता है 100 मार्क्स का, तो टोटल जो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट होगी 1000। अगर आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की कैलकुलेशन करेंगे तो 900 + 1000, तो आपकी 1900 जो आपकी फर्स्ट ईयर की
फर्स्ट सेम प्लस सेकंड सेम की जो मार्कशीट आएगी, है ना, तो उसमें आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, कितने में से मार्क्स मिलेंगे आपको, आउट ऑफ 1900 ठीक है बेटा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी मुझे यहाँ पर आपको देनी थी। कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, कोई घबराहट नहीं करनी है आपको अपने मन में, ठीक है। बस जाना है, फाइल लेकर के समय से पहुंच जाना है, ठीक है। शेड्यूल आपको मिल गया होगा कुछ लोगों को अपने कॉलेज से, या जिनको नहीं मिला है वो जल्दी मिल जाएगा, आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिएगा। समय ज़्यादा आपको नहीं खराब करना है, अपना फोकस जो है, मैं इस बात को अच्छे समझता हूँ कि जब आपका एक रिदम बन चुका था पढ़ते, है ना, पढ़ रहे थे आप लोग, अगले दिन या 2 दिन बाद में आपका एग्जाम था और डेट शीट जो है पोस्टपोन का सर्कुलर आ गया, तो वो डिस्टर्बेंस हुआ है, नो डाउट, है ना। आप में ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ना ही बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो अब आपको जो है वो रिदम वापस मेंटेन करना होगा, आपको वो रिदम वापस से क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। जो समय आपको ये मिल रहा है, समय तो ओवरऑल उतना ही है, बस फर्क क्या हुआ है कि जो आपके ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे ये बाद में हो सकते होने थे, लेकिन अब ये पहले हो गए हैं, इतना ही तो फर्क आया है। अब पहले अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए तो डिस्ट्रैक्शन तो आ गया बेटा, कॉलेज जाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों को बस टाइम खराब नहीं करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैथमेटिक्स 1 को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जो है जैसे ही डेट शीट आएगी, नई डेट शीट आएगी, हम लाइव आकर के आपको बता देंगे क्या है, कैसे है और कितना गैप है, आपको बता दिया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, एक सेमेस्टर पूरा हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल का सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।